अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं नईम के साथ बैठा हूँ, जैसा जिसके आईडी से हम अक्सर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप लोगों के लिए। क्योंकि नईम के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 20+ कंट्रीज़ का वीज़ा इसके पासपोर्ट पे स्टैंप है और ये बहुत सारी कंट्रीज में विज़िट कर चुका है, इसको प्रोसेस पता है वीज़ा एप्लीकेशंस का। तो इससे कुछ मैं इसकी जो जर्नी है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की, टूरिज़म की, उसके हवाले से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। जी नहीं, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि वो पहला कौन सा कंट्री था जो आपने ट्रैवल किया, और वहाँ आपको कहाँ से आइडिया आया था कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आपने मेंटेन करनी है और आपने एक के बाद एक वीज़ा अप्लाई करने हैं और अपने ट्रैवल की जर्नी को कंटिन्यू करना है। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो सबसे पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 2018 में। मैंने सबसे पहले ब्लैंक पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई किया था स्पेन का, जो कि मेरा 7 से 8 दिन के अंदर उसका रिज़ल्ट आ गया था। मेरी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उसकी वजूहत क्या थी, उन्होंने एक पेपर दिया था कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से जो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे, मैंने उनसे मशवरा लिया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम हो, आपका बिज़नेस हो, आप बहुत ज़्यादा सेटल हैं, तो फिर आपको वीज़ा मिल सकता है। या दूसरा उसका तरीका ये है, या तो आप छोटी कंट्रियों से स्टार्टअप लेके तो बड़ी कंट्री की तरफ मूव हो। तो सबसे पहले मैंने 2019 से स्टार्ट किया। मैंने थाईलैंड, सिंगापुर, इन कंट्रियों से स्टार्ट लिया था। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपना पहला ट्रैवल किया, उस वक्त यकीनन जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, आपकी कोई बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश जॉब नहीं थी, ना ही आप बहुत ज़्यादा आपका कोई बड़ा बिजनेस था यूएई के अंदर। फिर भी आप एक के बाद एक वीज़ा अप्लाई करते कि वो क्या की फैक्टर थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? आपने कहाँ से इतनी इनकम जनरेट किया? आपने कहाँ से फंड इकट्ठे किए उन वीज़ाज़ को अप्लाई करने के लिए? जी मेरे भाई, सबसे पहले तो जब आप माइंड बना लेते हैं ना कि आपने किसी चीज़ को अचीव करना है, तो फिर उसके लिए फ़ंड मसला नहीं रहते। आप हमेशा काम करते हैं, आप 500 हर महीने, अगर तो आप यूएई में रहते हैं तो आप 400-500 दिरहम सेव कर सकते हैं और आप 3 महीने में एक ट्रैवल इजीली कर सकते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारी चीप फ्लाइट शुरू हुई हैं अबू धाबी से, तो मैंने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सेविंग करके स्टार्टअप लिया था। ठीक हो गया। और आपने जितने वीज़ा अप्लाई किए हैं, आपकी जो पास जर्नी रही है वीज़ा एप्लीकेशंस की, इनमें से कितने वीज़ा हैं जो कि आपने खुद से अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, और कितने वीज़ा हैं जिसमें आपने किसी कंसल्टेंट की या किसी एजेंट की या किसी ब्रोकर की हेल्प ली है? हाँ जी भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो कि मैंने वीज़ा 2018 में स्पेन का अप्लाई किया था, वो मैंने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। तो उसने मेरे से जो भी पैसे लिए, उसने मुझको बोला कि आपके चांसेस हैं। मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जिन्होंने मुझे काफ़ी ना एक्सेस दिया हुआ था कि आप अपने अकाउंट में पैसे रख लें। उन्होंने मुझे सारा सिस्टम दिया, लेकिन जब मेरा वीज़ा एम्बेसी के सामने गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उससे मैंने खुद ही कोशिश की, मैंने इंटरनेट से यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, यहाँ से की। फिर मैंने सबसे पहले जो है ना ये सिंगापुर और थाईलैंड का ट्रैवल किया था। अच्छा, एक और सवाल जो कि मेरे माइंड में काफ़ी अरसे से, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, और आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, और हमारे से मेरे से भी जितनी हेल्प हो सकती है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, मैं भी आपके अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, इन फ्यूचर आपका कोई इरादा है कि कोई एज एन एजेंट, एज अ ब्रोकर काम करने का, या एज अ कंसल्टेंट काम करने का, कोई अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करने का, कोई आपका ऐसा फ्यूचर में इरादा है? जी हाँ जी, ये देखें ना, जैसे कि अभी हम लोग ये न्यू स्टार्टअप लिया है, यहाँ से यूट्यूब से, टिकटॉक से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमारा प्लान तो है कि हम लोगों की हेल्प करें, और हमारा कुछ ऐसा इरादा भी नहीं है कि लोगों को लूटने का। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे एजेंट्स ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, हमें इतने पैसे दे दें। हाँ, एक आप अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप एक कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं, जिसकी एक नॉर्मल फीस है। अगर 2-3 मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मेरा भी आपके साथ जुड़ने का जो बेसिक एम था, जो बेसिक वजह थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस काम के अंदर, इस मतलब चीज़ को हम लेके आगे बढ़े, वो एक यही थी, क्योंकि मैंने आपके अंदर जो एक अच्छी चीज़ देखी, वो ये देखी कि जहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं जो इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे 2 लोगों की हमेशा कोशिश होती है कि अगले बंदे को घेर लें, उसको किसी तरह से काबू करें, उसको किसी तरह से फंसाएं। लेकिन आपको मैंने जब भी देखा है, आपने जब भी किसी के साथ कोई बात की है, आपने हमेशा ये बात की है, भाई इस रास्ते पे नहीं जाना, पैसे वाले रास्ते पे नहीं जाना। और जितनी भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन अब तक हम लोग शेयर करते रहे, तो अल्लाह जानता है वल्लाहुल अज़ीम कि हम लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन पैसों के लिए नहीं की। किसी से 1 रुपया लिया हो तो हराम हो, किसी को 1 रुपये की लालच में कहीं फंसाया हो तो हराम हो। और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह लोगों की हेल्प करते रहेंगे। और जितने भी लोग किसी भी एजेंट के चक्रों में या किसी ऐसी जगह फंसने के लिए जा रहे हैं, जिनको लालच है कि वीज़ा फ़ौरन लग जाए, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसा कुछ ना करें। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।
हम बिजी होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी हमें मौका मिला हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और नईम के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इस हवाले से गाइड कर सकेगा। इन मुस्तकबिल में हमारी इरादा है कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना, लेकिन हम कोई ऐसा छोटा सा सेटअप बनाएं कि जो हमारे नीडी एशियन, ख़ासतौर पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन भाई हैं उनकी मदद कर सकें। जी नहीं, तो हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।